प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 77 उसका 11 और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं। यदि आप इस भजन का जो टाइटल है वो पढ़ेंगे तो लिखा है संकट, यानी कि संकट के समय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बातचीत करता है। भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जब वो संकट में पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं। जो आश्चर्य कर्म, जो बड़े बड़े काम बीते दिनों में, पिछले दिनों में परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं, उन कामों को भजनकार दाऊद याद करते हैं, स्मरण करते हैं। लिखते हैं कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। संकट के समय में मैं यहोवा के, परमेश्वर के द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों की चर्चा लोगों के सम्मुख करूँगा। जबकि वो संकट में है इस समय, ऐसे समय में वो परमेश्वर के कामों की चर्चा करने के लिए कह रहे हैं। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। और ऐसे समय में, संकट के समय में, मैं तेरे कामों को स्मरण करूँगा, उन्हें याद करूँगा। लिखता है 12 पद में कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा, उन पर मनन करूँगा, उन पर ध्यान करूँगा, उनके बारे में मैं सोचूंगा कि किस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन में या फिर मेरे पूर्वजों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया था, किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया। संकट के समय में मैं उन बातों को याद करूंगा, उन बातों पर ध्यान करूंगा, उन बातों को स्मरण करूंगा। आखिर क्यों भजनकार ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से आपका विश्वास बढ़ता है, ऐसा करने से उनका विश्वास बढ़ता होगा परमेश्वर के प्रति, और परमेश्वर फिर से वैसे ही अद्भुत कार्य उनके जीवन में करता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं, समस्या के समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय में हैं, तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में या फिर दूसरों के जीवन में या फिर बाइबल में किए हैं, उन पर ध्यान करो, उनकी चर्चा करो, उन पर मन को लगाओ, उनके बारे में सोचो। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के प्रति। आप जानेंगे कि जब परमेश्वर उनके जीवन में कर सकता है तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी करेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। निश्चय परमेश्वर फिर आपके विश्वास के अनुसार, यानी कि फिर से प्रभु आपके जीवन में वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म, जिन पर आप ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके आप चर्चा कर रहे हैं, उन वैसे ही काम प्रभु आपके जीवन में भी इस समय करेगा जब आप संकट में हैं। प्रभु आपको उस संकट से, उस मुसीबत से, उस दुख से, उस कठिन समय से बाहर निकालेगा। कब? जब आप उसके उन अद्भुत गवाहियों पर, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों पर, उन अद्भुत कामों पर अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे। चिंता की ओर नहीं, चिंता की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों की ओर जब अपने ध्यान को लगाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की ओर जब अपने ध्यान को लगाएंगे, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि एक भाई का जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसका वो अभी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और वो भाई ठीक हो गया है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी गवाही यह है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था और वो भी ठीक हो गया है, इसलिए हम परमेश्वर को उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और तीसरी गवाही है कि मेरा खोया हुआ जो सामान था, कान का था और अंगूठी था, वो मिल चुका है, वो जिसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिखाया, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, हम सब के उद्धार करता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर।
प्रभु सच में हम घटें और आप बढ़े मेरे प्रभु जी। हम सबके जीवनों से प्यारे परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सच में आज की शाम में देश विदेशों से जगह जगहों से प्रभु जी तेरे लोग, तेरे प्रेमी लोग प्रभु जी आज इस संगति में शामिल है मेरे प्रभु जी, इस प्रार्थना के सहभागी हुए हैं पिता। आप उन्हें आशीष दे, वो जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु वहीं आप उन्हें, उनके घराने को आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु आज की शाम में तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए तैयार है और प्रभु हर एक वो बात प्रभु जो हमारे जीवनों में है पिता, वो सब कुछ तेरी ओर से अनुग्रह और आशीषों में, सामर्थ्य में और भलाइयों में प्रभु जी हम देखने पाएंगे मेरे खुदावन। धन्यवाद आज जो भी विनती, प्रार्थना, निवेदन, जो भी प्रॉब्लम्स लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए हैं परमेश्वर, आज उनके जीवनों में आप कार्य करें, आज उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म करें, आज उनके लिए अद्भुत करें प्रभु। जो समस्या लेकर आए हैं उस समस्या में प्रभु वो दोबारा वापस ना जाए, वरन आज उससे छुटकारा, पूर्ण रीति से छुटकारा पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें उत्साहित किया, जिस प्रकार हमने देखा कि भजनकार दाऊद इस बात को बोल रहे हैं पिता परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु संकट के समय वह परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेंगे। हाँ मेरे खुदावन, इसी प्रकार प्रभु यीशु आज ये वचन हमें भी याद देता प्रभु, ये वचन हमें भी उत्साहित करता है प्रभु कि हम अपने संकट के समय क्या करें। हम अपने संकट के समय निराशा की ओर नहीं, दुख की ओर नहीं, उस विपत्ति की ओर नहीं और उस बात की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने जीवन को न लगाएं, वरन प्रभु उस ओर अपने ध्यान को लगाएं प्रभु जो आश्चर्य कर्म तूने किए हैं, जो बड़े बड़े कार्य तूने किए हैं, जो बड़े बड़े अद्भुत बातें तूने की हैं प्रभु, उसकी ओर प्रभु यीशु मसीह हम अपने ध्यान को लगाएं और उनका वर्णन करें, उसका प्रभु बखान करें, उसको, उन बातों को सोचकर, उन बातों को बोलकर प्रभु हम अपने संकट के समय उत्साहित होने पाए और सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह हम पा सके मेरे खुदावन। आज की शाम में मेरे प्रभु यही अद्भुत प्रभु, यही अद्भुत कार्य प्रभु तेरे लोग अपने संकट के समय करने पाए प्रभु। वो निराश ना हो पिता, वो उदास ना हो, वो आंसू बहाए नहीं, वरन पिता ऐसे संकट के समय प्रभु जी वो उन आश्चर्य कर्मों को याद करे प्रभु जो आपने बीते समय उनके जीवन में किए हैं, या फिर आपने वचन के द्वारा जब हम देखते हैं, सुनते हैं प्रभु उन बातों में प्रभु, जब तूने बाइबल में प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है, उन बातों को याद करते हुए प्रभु अपने आप को उत्साहित करे परमेश्वर। उस संकट की परिस्थिति में हम अपने आप को उत्साहित कर सके मेरे खुदा। आज ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग भी परमेश्वर अपने संकटों में अपने आप को, उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हुए प्रभु उत्साहित कर सके खुदा। धन्यवाद, आज आपका वचन यही हमें सिखाता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज संकट में पिता, मैं नहीं जानती प्रभु कि किस प्रकार का संकट उनके जीवन में है मेरे पिता, किस प्रकार का संकट उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके अन्य क्षेत्रों में किस संकट से होकर वो गुजर रहे प्रभु, ये भाई बहन जानते और इस समय प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से वो इस बात को आपके आगे रख रहे हैं मेरे पिता। संकट है पिता परमेश्वर जब पारिवारिक स्थिति बिगड़ती जा रही है पिता, संकट है परमेश्वर प्रभु जब बच्चे गलत रास्तों में चले जा रहे हैं पिता प्रभु, संकट है कि मानो कि बहुत ज्यादा कर्ज तले दब गए परमेश्वर, संकट है परमेश्वर बीमारी शरीर को कमजोर कर रही है पिता परमेश्वर, संकट है प्रभु मानो कि प्रभु सब कुछ बिखरा पड़ा है, खंडर की तरह प्रभु नजर आ रहा है प्रभु। तो ऐसे समय में, इस संकट में प्रभु तेरे लोग प्रभु उस बात को याद करें कि सच में प्रभु जी तू वो परमेश्वर है प्रभु जो दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को परमेश्वर प्रभु पुनः निर्माण करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु जो इनके जीवनों में या फिर किसी भाई बहन के जीवन में तूने किए प्रभु, से स्मरण करते हुए प्रभु आज ही अपने आप को उत्साहित करें। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जिसने प्रभु जी उस स्त्री के ऋण को चुकाया परमेश्वर, जो कि प्रभु बहुत ज्यादा कर्जे में थी प्रभु जी। मेरे पिता, आपने पिता मुर्दों को जिलाया है परमेश्वर, आपने प्रभु कोड़ियों को शुद्ध किया है परमेश्वर पिता, आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दिया है प्रभु। आज इन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को जो वचन में हम देखते हैं, वचन में हम सुनते हैं, जिनके द्वारा हम प्रभु उत्साहित होते प्रभु, उसे स्मरण करते हुए प्रभु आज तेरे लोग हियाव बांधे, दृढ़ हो पिता, और उस संकट के समय परमेश्वर प्रभु वो मोटिवेट हो सके, उत्साहित हो सके पिता। धन्यवाद, आज हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक कर्जे प्रभु, हर एक बीमारी प्रभु, हर प्रकार की दुर्बलताएं प्रभु, डिप्रेशन प्रभु, डर परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या
समस्याएं प्रभु इनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में से जो होकर ये गुजरे, और जो संकट को, बाहरी संकट को इनके जीवन से ये होकर गुजरे, पिता यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। यीशु के नाम से आप इनको पिता इन सारी समस्याओं से छुटकारा दीजिए। थैंक यू लॉर्ड फादर, आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आप बल प्रदान कीजिए प्रभु, आप इनकी प्रभु बुद्धि को खोले परमेश्वर। आज प्रभु यीशु आपकी शांति को ये महसूस करे प्रभु, आज उस बेचैनी से छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद, आज जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से तूने उन्हें आज़ाद किया प्रभु। धन्यवाद, इस शाम में छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग को पिता आपने मेरे खुदा हर एक प्रकार की बीमारी से आज़ाद किया पिता, हर प्रकार के कर्जे से आपने इन्हें आज़ाद किया है, दुष्ट आत्माओं इन्हें आपने आज़ाद किया है प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि ये भारी संकट आपने इनके जीवनों से दूर किया है पिता, क्योंकि इन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण किया जो आपने किए हैं और उनका वर्णन परमेश्वर ये कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, आज की शाम में हर एक जन की सुधि लीजिए, उनके साथ में होइए, उनके फैमिली में कार्य कीजिए, और जिस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे वहाँ पर बलवंत कीजिए परमेश्वर। आज रात में सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ में देखकर ये आपकी महिमा करे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार की डर, समस्या, दुष्ट के कार्य को नष्ट करें और इनके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करें परमेश्वर। प्रभु सबको आप अपनी आत्मिकता में बढ़ाएं, आपका आना बहुत निकट है, उसके लिए प्रभु हम सब तैयार पाए जाएं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हर एक के गुनाह को क्षमा किया, अपनी दया में लिया, अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी शांति को दिया। धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती जो आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु आपके लोगों ने भेजी हैं प्रभु, धन्यवाद। एक एक की प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।